अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात। चलें जी, अल्लाह ताला के फजल करम से आज आखिरी टेंस पढ़ने जा रहे हैं। 12 के 12 टेंसेस के वीडियोस आपके पास यूट्यूब पे मौजूद हैं। किसी भी वक्त इसको बार बार देखें, समझ में ना आए तो इसको बार बार देखें। नोट्स आपने लेने हैं, एक एक वर्ड आपने लिखना है, क्योंकि इतने ज़्यादा नहीं है। किसी भी टेंस के सादा फिक्र बनाने के लिए क्या फार्मूला है, उसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, उसका इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे, उसके बाद मैं आपको 2 स्लाइड्स मिसालों के देता हूं और आखिर में आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस देता हूं। ये सारे टेंसेस हमारा रूटीन था ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, और मैंने तकरीबन एक ही किस्म के सेंटेंसेस रखे हैं ताकि अगर कोई टेंस हो चेंज हो जाए आप कंफ्यूज ना हो गए, उसमें तो ये टेंस था, इसमें ये कैसे हो गया। बाकी आप जब आपको टेंसेस का आपको आदत पड़ जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, तो फिर आप अगर आपके उसमें वर्ब्स वगैरह चेंज हो तो आपको फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो बेसिक उसूल आपके जहन में पक्के हो गए होंगे। ठीक है जनाब। तो आज हमारा आखिरी फ्यूचर में ये तीसरा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल फिक्रा कैसे बनाएंगे, नेगेटिव कैसे बनाएंगे और सवालिया कैसे बनाएंगे, इसमें थोड़ी सी डिटेल है, इसको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये भी कंटिन्यूअस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो जहाँ भी कंटिन्यूअस का नाम आएगा तो जहन में आना चाहिए ING, वर्ब की ING फॉर्म, यानी वर्ब के बाद ING, कमिंग, गोइंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, थिंकिंग, पुशिंग, पुलिंग, राइटिंग, साइनिंग, ओपनिंग, क्लोजिंग, जो भी होगा। अच्छा, इसमें I और V के साथ shall have been, जबकि बाकी सब के साथ will have been आएगा। अगर आपने इसका नेगेटिव बनाना हो तो सिर्फ shall के बाद आपने not लगाना है, will के बाद आपने not लगाना है। shall not have been, will not have been। और अगर आपने इसका सवालिया बनाना है तो ये सिर्फ और सिर्फ shall और will फिक्रे के शुरू में आ जाएगा, बाकी have been अपनी जगह पे ही रहेगा। अच्छा, कैसे आपको पता चलेगा कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है? क्योंकि अगर आपको एक दफ़ा टेंस की पहचान होगी तो आप उसमें सही फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा सकेंगे और सही हेल्पिंग वर्ब लगा सकेंगे। तो इसकी पहचान के लिए आपको याद रखना चाहिए कि इसके आखिर में ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे, ता रहा होगा, इस किस्म के अल्फाज आएंगे। ठीक है। वो सारी सर्दियाँ सख्त मेहनत करती रही होगी। ये पेशेंट इसलिए फौत हो गया क्योंकि वो सिगरेट पीता रहा होगा। ये बच्ची इसलिए इम्तिहान में फर्स्ट आई क्योंकि ये मुझे अंदाज़ा है कि ये सख्त मेहनत करती रही होगी, इसलिए। तो इसमें रहा होगा, ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे, इस किस्म के अल्फाज आएंगे। अगर इस किस्म के अल्फाज आएंगे तो फिर आपने फिक्रा कुछ यूं बनाना है। I shall have been teaching math, मैं रियाजी पढ़ाता रहा हूँगा। I shall not have been teaching math, मैं रियाजी नहीं पढ़ाता रहा हूँगा। Shall I have been teaching math, क्या मैं रियाजी पढ़ाता रहा हूँगा। We shall have been eating fruit, हम फल खाते रहे होंगे। We shall not have been eating fruit, हम फल नहीं खाते रहे होंगे। Shall we have been eating fruit, क्या हम फल खाते रहे होंगे। You will have been singing a song, तुम गाना गाते रहे होंगे। You will not have been singing a song, तुम गाना नहीं गाते रहे होंगे। Will you have been singing a song, क्या आप गाना गाते रहे होंगे। He will have been washing the car, वो गाड़ी धोता रहा होगा, इसलिए तो वो बीमार पड़ गया, इसलिए तो वो थक गया, इसलिए तो उसके कपड़े गीले हैं। ये हम अंदाज़ा लगाने के लिए एक किस्म का ये टेंस इस्तेमाल करते हैं। He will not have been washing the car, वो गाड़ी नहीं धोता रहा होगा, इसलिए तो गाड़ी गंदी हो गई है। Will have been washing the car, क्या वो गाड़ी धोता रहा होगा। और अब आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस सादे फिक्रे में आपको दे रहा हूँ, इसको आपने नेगेटिव और इंटरोगेटिव में चेंज करना है ताकि ये टेंस आपके जहन में बैठ जाए। मिसाल के तौर पर I shall have been speaking English, we shall have been speaking English, you will have been speaking English, he will have been speaking English, she will have been speaking English, अहमद will have been speaking English। अब आप ये देख रहे हैं कि मैं will have been एक एक लफ्ज़ नहीं, और अजीब सा लगता है, तो will have been की जगह will have been ही आप कह सकते हैं इसको मुख्तसर करके, क्योंकि बोलने में अल्फाज जितने मुख्तसर जितने थोड़े होंगे उतना अच्छा लगता है और आगे जो बंदा है उसको समझ आता है। ठीक है जी। आपसे मैंने आज कहा कि ये एक एक वर्ड आप, ये कुछ सेंटेंसेस हैं, आप बड़ी बड़ी किताबों के बजाय अगर आप ये चंद इस वीडियो में ये चंद सेंटेंसेस एक एक लफ्ज़ आपने लिखना है, एक एक रजिस्टर मेंटेन करना है। जितने भी 12 के 12 टेंसेस पढ़ाए हैं उसमें हर टेंस के सादा फिक्रे की पहचान, फिर उसको नेगेटिव में चेंज करना, उसको सवाली में चेंज करना,
उसकी मिसालें, और आखिर में ये जो मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ, थोड़ा सा होमवर्क, इसको लाजमी करना है अगर आपने अपनी अंग्रेज़ी सीधी करनी है। ठीक है जनाब। यूट्यूब वीडियोस को अपना लाजमी आपने सब्सक्राइब करना है ताकि मुझे पता चले कि आप वीडियोस देख रहे हो, मेरा थोड़ा सा हौसला बढ़ेगा, आपके साथ एक रिश्ता बन जाएगा। फेसबुक कमेंट्स में आपने लाजमी मुझे बताना है कि वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, बुरे लग रहे हैं, बोरिंग लग रहे हैं, जो भी हो खुल के लिख लें आप। ठीक है जनाब। इस तरह मुझे अपनी वीडियोस बेहतर बनाने का मौका मिल जाएगा। आपसे सीख के मुझे खुशी होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।